आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे सेविंग के जो मुख्तलिफ हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं उन पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि हम लोग जो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं उनको अक्सर ये सवाल मतलब सुनना पड़ता है, ये सवाल इसका सामना करना पड़ता है कि हम लोग इंश्योरेंस में ही सेविंग क्यों करें। सबसे पहले मैं सेविंग के हवाले से बात करूंगा। आज एक बड़ी शॉकिंग न्यूज देखने को मिली कि पाकिस्तान जो है उसमें सेविंग के हवाले से लोगों की जो रुझान है वो बहुत खतरनाक हद तक कम हो चुका है। इनफैक्ट हम लोग 8% तक डाउन हो चुके हैं सेविंग के हवाले से, यानी लोग 8% सेविंग, जस्ट 8% लोग सेविंग कर रहे हैं। और किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको बेहतर बनाने के लिए सेविंग्स बहुत ज़रूरी होती हैं। इसलिए सेविंग्स करिए। अपनी जो रूटीन में आपकी इनकम है उसमें से 10 से 15% सेविंग आपको लाजमी करनी चाहिए आपके सर्वाइवल के लिए। अच्छा, अब हम बात शुरू करते हैं कि सेविंग किन किन मोड्स में की जा सकती है। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। आप सबसे पहली ऑप्शन आपके पास आ जाती है, आप गली मोहल्ले में या किसी, अगर आप बाजार में आपकी शॉप है उसमें या ऑफिस में कुलीग्स हैं, आप लोग मिलके एक कमेटी की सूरत में पैसा जमा करते हैं। डेली बेस पे हो सकता है, वीकली, या अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप मंथली बेस पे एक सर्टेन अमाउंट अपने सेविंग की सूरत में आप कमेटी डाल देते हैं। दूसरी आपके पास ऑप्शन हो सकती है, आप बैंक में रख सकते हैं, आप प्लॉट में सेविंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी बड़ी सेविंग करनी होगी आपको। और इसी तरह आपके पास और भी ऑप्शन है, प्राइस बॉन्ड्स हैं, आप सेविंग सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं, किसी बैंक की किसी सेविंग स्कीम में पैसा रख सकते हैं। इन सारी स्कीम्स के साथ साथ एक ऑप्शन हम लोग रख लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की भी। तो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में सेविंग किस तरह से हो सकती है। अब हमारे पास इस तरह के मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल प्लान्स आपके लिए मौजूद हैं जिसमें आप मंथली सेविंग कर सकते हैं। और सेविंग के साथ साथ आपको जो सबसे बड़ा फायदा होगा, देखिए आप बैंक में पैसा सेव करते हैं सालाना या माहाना बेसिस पे, आप उसमें 10,000 रुपये रखते हैं। आप ये प्रैक्टिस 5 साल तक जारी रखते हैं तो 5 साल में आपका जो पैसा कुल मिला के होगा वो 6 लाख रुपया जमा होगा। और 6 लाख रुपए जो जमा होंगे तब तक आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन को अगर हम लोग एडजस्ट करें तो आपका पैसा डी वैल्यू हो चुका होगा और पैसा आपका उन वैल्यूज को मीट नहीं करेगा। इसको हम बढ़ाकर 10 साल पे, यानी 1,20,000, मैं 10,000 पर मंथ की बात कर रहा हूँ, फिर से बताता चलूँ। 10,000 पर मंथ मतलब 1 साल में 1,20,000 और 10 साल में 12 लाख रुपए हम जमा करते हैं। लेकिन वो 12 लाख रुपया बाजार हमें नजर आ रहा होता है, लेकिन उसकी वैल्यूज को अगर देखें तो उसकी वैल्यूज इन्फ्लेशन की वजह से डाउन हो चुकी होती है, यानी रुपया डे बाय डे डी वैल्यू हो रहा है। तो आपका जो पैसा होगा, अगर उसकी वैल्यू आज 12 लाख रुपए है तो आज से 10 साल बाद उसकी वैल्यू जो है मेरा ख्याल है हाफ रह चुकी होगी। तो ऐसे में किसी ऐसी स्कीम में, किसी ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करने की या सेव करने की जरूरत है जहां पर आपका पैसा डी वैल्यू होने से बच जाए और आपका पैसा उसकी, अगर उस पर प्रॉफिट नहीं आता तो एटलीस्ट वो डी वैल्यू भी ना हो। तो इस तरह की आपके पास एक ही स्कीम हो सकती है, वो हो सकती है लाइफ इंश्योरेंस। अब आप कहेंगे कि हमारे पास अगर हम लोग प्लॉट में सेविंग करते हैं तो हमारा पैसा डी वैल्यू उधर भी नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, आपका पैसा डी वैल्यू नहीं होगा। आपके पैसा ज़ाहिर है प्रॉपर्टी है, वक्त के साथ साथ उसका रेट भी बढ़ता है। आप अगर बैंक में रखें तो आपका पैसा 100% कंफर्म है कि डी वैल्यू होगा ही होगा। अगर आप कमेटी डालते हैं तो भी आपका पैसा डी वैल्यू होगा। अच्छा, और इसके अलावा हाँ, गोल्ड में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं या सेव करते हैं तो गोल्ड में सेविंग के लिए भी आपको ह्यूज अमाउंट दरकार होती है। एटलीस्ट आपके पास 35-40 हज़ार तो जरूर होना चाहिए जिससे आप गोल्ड की एक खास मिकदार जो है हासिल कर सके, सेवेबल जिसे कह लें, जिसे बचत कह सके। तो हम लोग छोटी सेविंग्स की बात कर रहे हैं। छोटी सेविंग्स में हमारे पास जो एक सबसे बेहतरीन जरिया बचता है वो है लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस में सेविंग से आपको क्या क्या फायदे हासिल होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको दूसरी किसी कंपनी में या किसी भी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने से हासिल नहीं होंगे। जैसे कमेटी है, कमेटी पे कोई प्रॉफिट नहीं है
नो प्रॉफिट नो लॉस है, जो पैसा जमा होगा वो वापस आ जाएगा। अगर खुदा न खास्ता कोई नागहानी सूरत हाल आ जाती है तो आपको अपना पैसा वापस लेना मुश्किल होगा, बल्कि आपका अपना पैसा जो है वो सेविंग कंटिन्यू आप नहीं कर पाएंगे और वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, प्लॉट में कर लें। प्लॉट आपको रेगुलर सेविंग एक अच्छी सेविंग है, लेकिन खुदा न खास्ता को मसला बनता है, कोई भी जिसे कह लें अनसर्टन सिचुएशन आ जाती है, जैसे बीमारी है, माजूरी या मौत खुदा न खास्ता हो जाती है, वाकई हो जाती है कमाने वाले की, तो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, उसको आपको बेचना पड़ेगा, देन ही आपकी फैमिली को सर्वाइवल मिलेगा। तीसरा, हम गोल्ड के लिए तो प्रोटेक्शन आपको खुद करनी पड़ती है, उसको बचा के रखना पड़ता है, तो वो आपकी हिफाजत नहीं कर सकता। अब यही पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, तो आपको पहले दिन से एक तो प्रोटेक्शन, देखिए आपने 10,000 रुपए महाना से प्लान स्टार्ट किया, आपने 10,000 रुपए महाना सेव करना शुरू किया। अब देखिए पहले दिन से आपको जो आपने 10 साल में सेव करना था उसके बराबर प्रोटेक्शन मिल गई। खुदा न खास्ता हमारा वो क्लाइंट जिसने 10,000 रुपए महाना से हमारे साथ पॉलिसी स्टार्ट की, हमने उसकी पॉलिसी को डिजाइन कर दिया, उसकी पॉलिसी इशू हो गई, फाइल उस तक डिलीवर हो गई। अब उसके बाद अगर खुदा न खास्ता उसके साथ कोई मामला हो जाता है तो पहले दिन से 12 लाख रुपए की प्रोटेक्शन उसके साथ होगी, और खुदा न खास्ता ऐसी सूरत में उसकी फैमिली को 12 लाख रुपए दे दिए जाएंगे अगर ये एग्रीमेंट फेयर है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस हमेशा अप्लाई होती हैं। तो ये मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दी है, यही चीज अगर आप इसको प्लॉट में सेविंग और सेविंग में आप लगाने की कोशिश करें तो अल्टीमेटली आपको वो उस तरह से प्रॉफिट नहीं देगा, ना ही प्रोटेक्शन देगा, बल्कि उन चीजों की हिफाजत आपको खुद करनी होगी। इसके साथ साथ आप एडिशनल बेनिफिट्स ले सकते हैं, जिस तरह एक्सीडेंटल कवरेज होती है और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। तो होपफुली आपको इस चीज का आइडिया हो गया होगा कि पैसा अगर लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सेव करते हैं तो आपको प्रॉफिट हो या ना हो, आपका पैसा डी वैल्यू नहीं होता, आपको कुछ ना कुछ साथ प्रॉफिट भी मिल जाता है। प्रॉफिट नहीं, मैं उसे उसकी वैल्यू की मेंटेनेंस बोलूंगा कि आपका पैसे की वैल्यू मेंटेन रहती है, और दूसरा सबसे बढ़ के आपको पहले दिन से प्रोटेक्शन मिल जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कीमती आरा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और कोई मसला मसाइल हो तो जनाब नंबर आपके पास लिंक में मौजूद है, हम इसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे आपको सर्व करके बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।